अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। अभी वन कमोडिटी था, अब बात करते हैं टू कमोडिटी केस की। तो टू कमोडिटी में केस में क्या होगा, नाम ही बता रहा है। वन कमोडिटी केस में एंटायर इनकम कंज्यूमर अपनी एक ही गुड्स पे खर्च कर रहा था। टू कमोडिटी केस अजम्पशन है कि इनकम जो है कंज्यूमर अपनी दो कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, तो वो आपका हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू केस वो पॉइंट है जहां कंज्यूमर अपनी एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ टू कमोडिटी खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, वो आपका हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। इसको एक्सप्लेन करते हैं ग्राफिकली। दो कमोडिटी है तो दो जाएंगी लाइंस। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्राइस हमारा नो चेंज होता है। ये इसकी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाई की मार्जिनल यूटिलिटी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मींस दोनों गुड के आइदर एक्स और वाई, दोनों गुड्स के प्राइस जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कोई चेंज नहीं है, दोनों गुड्स के प्राइस फिक्स्ड है, बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। मार्जिनल यूटिलिटी आई और फॉल डाउन हो गई, ऐसे इधर से मार्जिनल यूटिलिटी आई, जिस पॉइंट पे हम यहाँ लिख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, जिस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस से इंटरसेक्ट हुए, यानी कि तीनों आपस में मिलके एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट बन जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको हम न्यूमेरिकल टर्म में लिखेंगे MUX अपॉन PX, क्योंकि इससे भी प्राइस को कट करा है। MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू 1। 1 मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ऑन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग प्राइस, ऑन वाई एक्सिस वी आर टेकिंग गुड 1 and here good 2. The point E reflect consumer equilibrium, that is a point where price, marginal utility of X, marginal utility of Y intersect each other. The point where they all intersect each other is known as consumer equilibrium in case of two commodity through law of diminishing marginal utility. ये MU आ रहा है, ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, मींस पहले बढ़ रहा था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर जीरो होगा, फिर नेगेटिव होगा, पर ये हमने डिक्रीज करते हुए दिखाया है। तो जिस पॉइंट पे वो प्राइस से इंटरसेक्ट करेगा कहीं पर भी, वो पॉइंट आपके बन जाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, जहां पर कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी चेंज नहीं होगा। ये दो इसके अजम्पशंस हैं। दो अजम्पशंस है हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, कि ना तो प्राइस चेंज होगा कमोडिटी का, और कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी जो वो स्पेंड कर रहा है। और कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो हमेशा मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो प्राइस है कमोडिटी का उसके टर्म में हम मेजर करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये क्लियर है, होप ये समझ आया होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और टू कमोडिटी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज जो indifference curve approach given by Hicks and Allen. Till then, bye bye.